जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप ज्ञानोदय एग्जाम हब में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यूपीएसआई एग्ज़ाम 14 दिसंबर 2017 में समान हिंदी में आए हुए सभी 40 प्रश्नों को लिया गया है। इस वीडियो को पूरा देखें। यह वीडियो आने वाले यूपीएसआई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द इनमें से कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर डी, यहाँ डी इसका सही होगा। घोंसलो नहीं होगा, घोंसला घोंसला नहीं होगा, घोंसली नहीं होगा, इसका हमारा डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक खालिस्तान मोतियों से, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर बी सही होगा, यहाँ पर बी सही होगा। देखिए एक थाल मोतियों से जड़ा, एक थाल मोतियों से जड़ा, यहाँ सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, कितनी नाव में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका है सी, व्यास सम्मान से कितनी नाव में कितनी बार को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। देखिए हमें परस्पर से प्रेम में रहना चाहिए, ये गलत है हमारा। हमें परस्पर में प्रेमिका में रहना चाहिए, ये गलत है। हमें परस्पर में प्रेम रखना चाहिए, ये गलत है। यहाँ पर हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, ये सही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए सही है, इसका भगवती होगा। भागवती नहीं होगा, भगनी नहीं होगा, भाग्यवान नहीं होगा। भगवती भगवान शब्द का स्त्रीलिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक थे? अरे भाई दार्शनिक नहीं थे, दार्शनिक थे। क्या है? प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर दिख रहा है दार्शनिक, ये हमारा त्रुटि शब्द है। यहाँ हमारा आना चाहिए है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 7, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। यहाँ पर ए हमारा सही होगा, पुनर्जागरण। ये हमारे सारे के सारे गलत हैं, ए हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रचना माना गया है, तो इसका ए लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, राधा सुंदर है। राधा सुंदर है, सुंदर है जो वो हमारा विशेषण है, सुंदर हमारा विशेषण है। पर राधा की सुंदरता बताई गई है, तो राधा हमारी विशेष है, राधा विशेष है। संज्ञा सर्वनाम के बारे में विशेषता बताई जाती है और वही संज्ञा और सर्वनाम हमारे विशेष्य कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ से निहित हो
वह कौन सा अलंकार कहलाता है? वह कहलाता है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार का पाठ होता है हमारा उपमा अलंकार में। अगर अर्थ निहित कर दिया जाए तो वह अर्थालंकार में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं? ए, रचना। रचना का बहुवचन रचनाएं होती हैं। ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 12, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए वह कौन सा अलंकार होता है? यहां पर अनियोक्ति, अनियोक्ति किसी अन्य की युक्ति पर बात डाल के कही जाए, किसी और के सहारे कोई बात पहुंचाई जाए, वहां हमारा अनियोक्ति अलंकार होता है। तो इसका 12वें का डी हम सही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 13, इनमें कौन सी कृति कवि सूरदास की नहीं है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमारा नहीं लिखना, हमारा यहाँ पर नहीं है। देखिए, साहित्य लहरी, सूरसागर और सूरावली ये सारी की सारी हमारी सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, कृति इनकी की गई है। और सुंदर विलास, सुंदर विलास है ये स्वामी सुंदरदास, स्वामी सुंदरदास की रचना है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? राजी सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने चावल मुहावरे का सही अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? पुराने चावल होता है अनुभवी व्यक्ति को पुराने चावल जैसा हम संज्ञा देते हैं। एक मुहावरा है कि अरे भाई वह तो पुराना चावल है, यानी वह अनुभवी व्यक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 16, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये रामेश्वर शुक्ल का उपनाम अंचल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? देखिए, पावक आग का पर्यायवाची है, वारण हाथी का पर्यायवाची है, सदन घर का पर्यायवाची है, अरण्य हमारा जंगल का पर्यायवाची है, और जो कानन है वो जंगल का पर्यायवाची है। तो ये दोनों समानार्थी हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्या है? इस वाक्य में ज़्यादा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता जो बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? सभा, समिति, मंडली गोष्ठी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्तुति का विपरीत आर्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द कौन सा है? स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है। ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से कहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? कहरी, कहरी बोलते हैं शेर को।
कहरी शेर को बोलते हैं। मतंग हाथी, ये तो हिरन है। ये बंदर, कपी बंदर। केसरी शेर, कहरी और केसरी शेर को कहा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 22 वाले में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, स्पेस ज़्यादा हो गया है इसमें। दिए गए विकल्पों में भर्ता का स्त्रीलिंग पहचानिए। भर्ता का स्त्रीलिंग होता है भर्तनी। भर्ता का स्त्रीलिंग होता है भर्तनी। भर्तनी बोलते हैं पत्नी को, और भर्ता मतलब होता है पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई थी। चलिए, इसका ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पर हमको अलंकार पहचानना है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। सी, वस्तुएं सही है इसका। वस्तुओं वास्तु तो नहीं होगा इसमें, वस्तुएं सी इसका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल जहां शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? डी, संजीव इसके रचयिता हैं। ऑप्शन डी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। सही वाक्य, पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, गलत। बिहारी हैं, गलत। तुलसी हैं, गलत। पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रश्न नंबर 28, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन सी, सुमित्रानंदन पंत को किया गया था। ऑप्शन सी सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा उनतीस से 31 निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर्यटन आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज व्यक्ति एक स्थान विशेष में सिमट कर नहीं रह गया है। पर्यटन एक उद्योग का रूप धारण कर चुका है और सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यटन महत्व बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन से कई व्यवसाय पनपते हैं। हस्तशिल्प व लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन रोजगार के साधन भी उपलब्ध करवाता है। 29 में क्या है देखते हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? ऊपर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पर देखिए उद्योग, यहाँ पर दूसरी वाली लाइन में उद्योग दिया गया है, उद्योग। तो इसका क्या होगा? हमारा सही होगा उद्योग। 29 का बी हमारा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 यहाँ पर दिया गया है पर्यटन गद्यांश में 30
गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है, कितनी बार आया है, ये देखना है हमें। देखिए, चलो चेक करते हैं। पर्यटन 1, 2, 3, 4 और ये 5 बार हमारा पर्यटन शब्द का प्रयोग गद्यांश में किया गया है। 5 बार हमारा पर्यटन शब्द प्रयोग किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? लघु मतलब होता है छोटा। प्रश्न नंबर 32, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से उमड़ पड़ी। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 33, थोथा चना बाजे घना। लोकोक्ति का थोथा चना बाजे घना 33 का ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न करते हैं। जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपतः व क्रमशः आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? वहां होता है छेका अनुप्रास अलंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत शब्द कौन सा है? उत्थान शब्द का विपरीत शब्द होता है हमारा पतन। पतन मतलब सब कुछ नष्ट हो जाना। उत्थान शब्द का विपरीत हमारा पतन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 36, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं। नंबर 36, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृत हमारी आर्य भाषा है। ऑप्शन सी हमारा सही है। देख, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंतीस नंबर, गर्व करना विकल्पों में से दिए गए किस मुहावरे का अर्थ है? गर्व करना विकल्पों में दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए, ऐड कर चलना, एटीट्यूड दिखाना, ऐड कर चलना, ये इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर हमको ये खालिस्तान भरना है, खालिस्तान भरना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा सही होगा। 38 का हमारा डी सही होगा। कैसे होगा? देख, ऊपर वाले खाली स्थान में किंतु शब्द आएगा और नीचे वाले खाली स्थान में हमारा समाप्त शब्द आएगा। देखिए पूरा पढ़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं इसे। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे नहीं रुकेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्टी 39, गुड़ना दें पर गुड़ सी बात तो करें। अरे गुड़ ना दें पर मीठी बात तो करें। ऑप्शन सी हमारा सही है इसमें। कल शायद परिणाम घोषित हो, ये भविष्यकाल की बात है। इसमें भविष्यकाल के बारे में संभावना जताई गई है। जहाँ पर भविष्यकाल के बारे में संभावना जताई जाए वहाँ हमारा होता है संभाव्य भविष्यकाल।
ऑप्शन बी हमारा सही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। जय हिंद दोस्तों।